नारद उवाच कृताञ्जलिपूतो भूत्वा मुनीन्द्रस्तमभाषत शृणुदेव भवत्कार्यं विवाहो निश्चितस्तव। हेमवांस्तु ततो गौरीमुवाच वचनं मुदा दत्तासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुणध्वजे। श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवी गता च सखी मन्दिरं भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाति दुःखिता। सख्युवाच विलपन्ति तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत् किमर्थं दुःखिता देवी कथयस्व ममाग्रतः। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। अब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, यद्भवत्याभिलषितं करिष्ये अहं न संशयः। पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनो अभिलषितं मम महादेवं च भर्तारं करिष्ये अहं न संशयः। एतन्मे चिन्तितं कार्यं तातेन कृतमन्यथा तस्माद् देहपरित्यागं करिष्ये अहं न संशयः। पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनमब्रवीत्। सख्युवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येवं सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनं। पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहं केन नीतास्ति मे पुत्री वेदे देवदानव किन्नरः। नारदाग्रे कृते सत्यं दास्ये च गरुणध्वजे इत्येवं चिन्तयाविष्टो मूर्छितो अपि गतापः। हा हा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुङ्गवम् ऊचुर्गिरिवरं सर्वे मूर्छा हेतुं गिरिवदः। दुःखस्य हेतुं शृणुत कन्यारत्नं हृतं मम द्रष्टा वा कालसर्पेण सिंहव्याघ्रेण वा हता। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह सुनकर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वारिता च कंपे शोक संतप्तो वाते नेव महारुह। गिरिर्वनाद्वनं तातस्त्वदालोकन कारणात् सिंहव्याघ्रैश्च भाल्लैश्च रोहिभिश्च महावनं। त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति सखीभिः सह तत्र दृष्ट्वा नदीरम्यां ततीरे च महागुहां।
तां प्रविश्य सखी सार्धमन्न भोगविवर्जितः संस्थाप्य बालुकालिङ्गं पार्वत्या सहितं मम भाद्रशुक्लतृतीयायां त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत्र वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतं व्रतराजा प्रभावेण आसनं चलितं मम संप्राप्तो अहं तदा तत्र यत्र त्वं सखी विसह। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला होगा। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें बन बन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। प्रसन्नो अस्मि मया प्रोक्तं वरं ब्रूहि वरान्ने यदि देवा प्रसन्नो असि भर्ता भव महेश्वरः। तथेत्युक्त्वा तु सम्प्राप्तः कैलासः पुनरेव च ततः प्रभाते प्रतिमां नद्यां कृत्वा विसर्जनं पारणं तु कृतं तत्र सख्या सह त्वया शुभे। हिमवानपि तं देशे मा जगाम घनं वनं चतुरासां निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवि दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तं कन्यकाद्वयम् उत्थाप्योत्सङ्गमायुरोग्य रोदनं कृतवान् गिरिः सिंहव्याघ्रादिभिर्युक्तं किमर्थं वनमागता। पार्वत्युवाच शृणुतात मया पूर्वं दत्ता स्वात्मा तु शङ्करे तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागता। तथोत्युक्त्वा तु हिमवान् नीतासि त्वं गृहं प्रति तथा प्रत्युक्तस्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियां तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तमर्धासनं प्रिये तद्दादि व्रतराजस्तु कस्याग्रे न न्यवेदयन्। व्रतराजस्य नामेदं शृणु देवी यथा भवेत् आलिभिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। पार्वत्युवाच नामेदं कथितं नाथ विधिं वद मम प्रभो किं पुण्यं किं फलं चास्य केन वा क्रियते व्रतम्। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची?
पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है, यानी आधे आसन पाया है। और मनोहर धूप, और तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे।